हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक गैम्बलर की स्टोरी डाली थी, ये स्टोरी ऑफ इमोशनल गैम्बलर। जो मैं मकाऊ में जब था, अभी मैं थाईलैंड में हूँ, पर जब मैं मकाऊ गया था अभी एक हफ्ते के लिए, तो मकाऊ में मैंने एक बताया था कि एक गैम्बलर था, बड़ा इमोशनल था। तो यहाँ पर साउथ एशियन कंट्री के मैं जितने भी कसिनोज में गया हूँ अभी तक, मतलब तकरीबन ज़्यादातर देशों के जितने भी कसिनोज में मैं जा चुका हूँ, मकाऊ, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, और कौन सा है, वियतनाम है, कंबोडिया है, ये सब जगह पर मैं जा चुका हूँ कसिनो में और अच्छा प्ले कर चुका हूँ। तो मैंने ये पाया कि इंडिया और नेपाल, श्रीलंका में ज़्यादा इमोशनल लोग हैं, यहाँ पर कम है। ये तो एक केस मेरे को मिला, अदरवाइज यहाँ के लोग बड़े प्रैक्टिकल है, इसलिए इनके जीतने की रेशो ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंडियंस। ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इंडिया जो है वो एक इमोशनल लोगों की कंट्री है। मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, हर चीज़ को लेके जज्बाती हैं, धर्म को लेके जज्बाती हैं, धर्म को लेके मरने कटने को तैयार हो जाएंगे, अपनी जान दे देंगे या जान ले लेंगे धर्म को लेकर के। किसी भी धर्म के लोग हो, जज्बाती लोग हैं। कोई फिल्म स्टार का इतना दीवाना हो जाएगा, इतना जज्बाती हो जाएगा कि फिल्म स्टार की मौत के बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेते हैं, नेताओं की मरने के बाद खुद सुसाइड कर लेते हैं। आपने देखा होगा, बात बात पर इनकी भावनाएं ठेस हो जा भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है। बहुत इमोशनल टाइप के लोग हैं, और ये वहाँ की अपब्रिंगिंग ही ऐसी है। मतलब बचपन से ही बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर के रहना, भावनाओं को ज़्यादा कदर देना, ये सब करने के चक्कर में वो इमोशनल हो गए हैं। और अकॉर्डिंग टू मी ये इमोशनल नहीं है, इमोशनल फूल है। मतलब जज्बाती मूर्ख लोग। तो जब इस तरह के लोग, सभी नहीं पर मैक्सिमम लोग, 90% लोग, 80 to 90% लोग इमोशनल फूल है, या अगर आप थोड़ी सी इज्जत देना चाहो तो इनको इमोशनल वीक कह सकते हो, पर मैं इनको इमोशनल फूल कहना चाहूंगा। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये जब लोग, जब ये अगर मान लो 80-90% इमोशनल फूल है, इमोशनल वीक है, तो वही लोग सेम रेशो में कसिनो में भी, जुआरियों में भी मैक्सिमम इमोशनल फूल होंगे। तो मुझे लोगों ने बोला कि वो इमोशनल जो गैम्बलर होते हैं उनके ऊपर आप बताओ, थोड़ा सा और डिटेल में बात करो, क्योंकि जिसने भी ये बात कही है, जो भी मेरे पास कमेंट आए हैं, 10-20-50 कमेंट आए हैं, वो सभी कमेंट, मतलब वो लोग भी इसी दौर को फेस कर रहे होंगे ना, क्योंकि इमोशनल तो वो भी होंगे। देखो, अगर आप अपने बच्चों के साथ ज्यादा इमोशनल हो तो क्या होगा? वही जो धृतराष्ट्र था दुर्योधन के साथ, तो क्या हुआ? पूरा वंश खत्म कर दिया, अगर महाभारत सच में घटी हुई हो तो। ठीक है। तो अगर आप बच्चों के साथ इमोशनल हो तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, बीवी के साथ इमोशनल हो तो बीवी बिगड़ जाएगी, अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो सक्सेस नहीं कर पाओगे, उस पर आप डिप्रेशन में आ जाओगे। अपनी हेल्थ को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के अगर आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो गए, थोड़ा बहुत इमोशनल होना स्वाभाविक है। मैं 100% इमोशनल ना होने के खिलाफ हूँ, क्योंकि थोड़े से जज्बात होने चाहिए। क्योंकि अगर बिल्कुल जज्बात खत्म कर दिए जाए तो आदमी पत्थर बन जाएगा, बेजान बन जाएगा, फिर तो कुछ होगा ही नहीं ना। फिर सेंसिटिव कैसे रहेगा, फिर वो दर्द कैसे महसूस करेगा किसी और का? पर इमोशनल होना एक कमजोरी भी है, तो यही चीज गैम्बलर्स के अंदर भी होती है। ये जुए को लेके इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं क्योंकि इनकी बचपन से बनावट इमोशनल करी गई है, जज्बाती बना दिया गया इनको। तो जीत, ये आप कभी ध्यान से देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, या आप लोग भी ऐसे ही सोचते हो, मुझे कमेंट करके बताना। मैंने देखा, जो महसूस किया, जब ये जुआरी जुआ खेलता है, स्पेशली इन इंडिया या इंडियंस कहीं पर भी, तो वो जब बेट लगाता है या जुआ खेलने जाता है या जुए के अड्डे पर एंट्री करता है, कसिनोज में एंट्री करता है, या ऑनलाइन गेम के अंदर जब वो पैसा डिपॉजिट करके प्ले करना शुरू करता है, तो उससे पहले उसके दिमाग में ये नहीं होता कि मैं एक गेम खेल रहा हूँ, या मैं एक शर्त लगा रहा हूँ, या मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ, इसमें मैं जीतूंगा भी, मैं हारूंगा भी, मैं हार भी सकता हूँ, मैं जीत भी सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो कभी आप देखना और मुझे बताना कमेंट करके कि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है कि जैसे ही वो कसिनो में एंट्री करेगा तो उसके दिमाग में पहले होता है कि आज मैं कसिनो में एंट्री कर रहा हूँ, आज मैं इतना जीतूंगा, ऐसे जीतूंगा, फिर मैं कल और जीतूंगा, परसों मैं और जीतूंगा, या आज ही मैं इतना बड़ा जीत जाऊंगा, आज मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, आज मैं जीत जाऊंगा, और जीतने के बाद मैं ऐसे करूंगा, मेरा कर्जा उतर जाएगा, ऐसे करूंगा, फिर उसको दिखाऊंगा, उसने मुझे ये बोला था ना, उसको साबित करके दिखाऊंगा मैं। या मैं 1 मिनट में कर्जा उतार दूंगा, फिर मैं, या कोई कहेगा मैं अपना मकान खरीद लूंगा, कोई कहेगा मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे दूंगा, कोई सोचेगा कि मैं अपना कार खरीद लूंगा, घर खरीद लूंगा, कुछ भी। ये होता है ना।
ऐसे कभी होता है कि आप लोग गए ऑनलाइन में, अरे ठीक है कोई बात नहीं यार, आज जा रहे हैं देखते हैं 2-4 हजार 5 हजार, या जिसकी जो भी औकात है वो बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, जितना डाला उतना चले जाएगा, कोई बात नहीं, फिर बाद में देखेंगे। इतना प्रैक्टिकल तरीके से सोचने वाले शायद 20% लोग हो तो बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर लोग क्या है उसमें पूरे सपने सजो लेते हैं। मैंने देखा है कि अरे जीतना है जीतना है, अरे बॉस आज जीत जाओगे, कल जीत जाओगे, परसों जीत जाओगे, इसे 3 दिन 10 दिन जीतने से जिंदगी नहीं बनने वाली। पर ये जो सोचना है, इससे मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति जुआ शुरू करने से जस्ट पहले ही भावुक हो चुका है। अब भावुक हो चुका है तो मतलब जीत का लालच हावी है उसके ऊपर, क्योंकि उसने सपने संजो दिए कि आज मैं जीतूंगा तो मैं उसके पैसे लौटा दूंगा, मैं आज जीतूंगा तो मैं ये घर बना दूंगा, आज मैं घर इतने पैसे भेज दूंगा, मैं कर्जा उतार दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अभी अभी वो जीता नहीं, अभी खेलना शुरू नहीं किया, उसने पहले ये सब चीज डाल दी अपने दिमाग में। ये जो मैंने ऑब्जर्व किया है उन लोगों से बात करके, वो ऐसे करते हैं। उसके बाद जब ये सपने सजा लेते हैं, जब खेलना शुरू करते हैं, तो हर बैट पे इनके ऊपर एक दबाव होता है, जीत का लालच होता है और हार का डर होता है उस दबाव की वजह से, क्योंकि पूरे सपने सजो दिए ना। अरे आप सुबह नौकरी पे जाते हो, शाम को आते हो, या कोई आदमी अपना बिजनेस करता है, कोई अपनी फैक्ट्री जाता है, कोई अपनी दुकान जाता है, शाम को आता है, तो वो रोज फैक्ट्री जाता है या रोज अपनी दुकान जाता है या रोज नौकरी पे जाता है, तो ये सोच के थोड़ी जाता है आज मैं नौकरी पे जा रहा हूँ और बस मैं ऐसे ऐसे करके मैं कल भी नौकरी पे जाऊंगा, परसों भी जाऊंगा, मैं बंगला खरीदूंगा, मैं कार खरीदूंगा। सोचता उसमें भी है, पर उसमें उसको मालूम है कि बहुत धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। नौकरी करेगा, इंक्रीमेंट होगा या नौकरी चेंज होगी, अच्छी सैलरी वाली मिलेगी, फिर जाके कुछ होगा। बिजनेस में भी मालूम है रातों रातों करोड़पति बनते नहीं, अभी धीरे धीरे बिजनेस ग्रोथ करेगा, ये होगा। तो रोज आदमी ये नहीं सोचता कि अरे मैं आज अपने दुकान में घुसा हूं तो आज मैं निकलूंगा, शाम को जब शटर बंद करूंगा तो मेरा सारा कर्जा उतर चुका होगा और मैं ये कर चुका हूँ, दुनिया को दिखा चुका हूँ। ये नहीं होता है ना। पर गैम्बलिंग के अंदर ये होता है, क्योंकि बिकॉज इट्स ए इजी मनी और अनलिमिटेड है। मतलब जितना आप दाव खेलो, आप इसमें 1,000 रुपए की बेट से आप 50,000 की भी कमाने की उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस हैं उसमें। अब वही आपने 1,000 रुपए अगर रूलेट में किसी नंबर पे स्टेटअप लगा दिया है और वो नंबर आता है तो आपको 1,000 के 35,000 होते इसमें है, ऐसा किसी बिजनेस में थोड़ी होगा। तो यहां पर जब जज्बाती होकर के आप जब जुआ खेलने से पहले ही आप बहुत सारे जज्बातों को उसके ऊपर लाद देते हो, जिसका दबाव आपके ऊपर होता है, उस दबाव की वजह से आपको जीतना ही जीतना है, आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपने अपने सपने इतने भारी कर लिए अपने ऊपर। तो जीत का लालच, और अगर नहीं जीते तो इस वजह से हार का डर। तो ये जो इमोशनल गैम्बलर होते हैं, जो तकरीबन 80-90% है, ये जीत का लालच और हार के डर की वजह से ही जूझते रहते हैं, जिस वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपनी गलतियों पर, अपने दोषों पर या अपनी गेम पर। फिर क्या होता है, जैसे ही कभी सोचा है आपने कि किसी की बेट आने पर वो यस यस टेबल पीटता है, ताली बजाता है और मैंने कर दिखाया यस, ऐसा क्यों करता है? मैं बड़ा हैरान हूं। तो ऐसे ये ऐसा इसलिए कर रहा है कि जैसे इसने पूरी जिंदगी का फलसफा जीत लिया है, इसको मोक्ष मिल गया है, या क्या हो गया है? भाई आज अगर आप जीत भी गए हो बहुत बड़ा जैकपॉट, तो कल आप फिर खेलोगे, परसों फिर खेलोगे, फिर हार भी तो सकते हो। तो आज किस बात की दिवाली मना रहे हो? तो ये जो करते हैं कि क्योंकि ये क्यों करते हैं, मालूम उनको भी है कि हम कल हार सकते हैं और हारेंगे, पार्ट है इसका। पर फिर भी बड़े जैकपॉट लगने पर वो इतना ढिंडोरा पीटते हैं, या बड़ा जैकपॉट क्या, मैं तो देखता हूँ किसी की अगर छोटी छोटी बेट भी आती है वो पागल हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं। ये सब इमोशनल वीक है ये, क्योंकि इनको लगता है अब हम अपने सपने पूरे करने की तरफ एक कदम बढ़ गए। और जैसी बेट जाती है तो चीटिंग कर रहा है, गालियां देते हैं, ये आदमी मनूस है, ये इसके शक्ल जब देख लूं तब मैं हार जाता हूँ, काली कमीज जब पहन लूं तब हार जाता हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये हो गया वो गया, वो ये करते। टेबल पे घूसे मारते हैं, सिर पर हाथ मारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, दारू पीते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे दुकान पे सुबह जाते हो, शाम को अपनी दुकान बंद करते हो, बिजनेस करते हो, कोई भी और काम करते हो, उसमें भी आपके सपने होते हैं, पर उसमें ऐसे सपने नहीं होते कि आज ही सब कुछ करना है या आज ही सब कुछ हो जाएगा। आपको मालूम होता है कि वक्त लगेगा, तो ठीक है, हम बेबी स्टेप, धीरे धीरे हम बेहतर बनेंगे और करेंगे इन चीजों को। ओके। पर ऐसे ही जुए के अंदर ये चीज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इमोशनल गैम्बलर हमेशा ढोल की तरह दोनों तरफ से बजता रहता है, जीतता है खुशी मनाता है, जीतता है दिवाली, नहीं तो रोजे, यही चलता रहता है उसका। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को, अपनी भावनाओं को गैम्बलिंग शुरू करने से पहले बाहर रख दो। ये मान के प्रैक्टिकल तरीके से खेलो, खिलाड़ी की तरह सोचो, जुआरी की तरह मत सोचो। खिलाड़ी को मालूम है खेल है, जीत भी सकता हूं हार भी सकता हूं, इसलिए पूरी तैयारी करके आता है।
हारने की भी पूरी तैयारी करके आता है कि हाँ अगर मैं हार गया तो मैं मातम नहीं मनाऊंगा। बाकी आप लोग समझदार हो, जुए में करियर नहीं बन सकता है, जुए में रिकवरी जैसी कोई चीज नहीं होती है, जज्बातों की कोई जगह नहीं है जुए में, इसमें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। और जितना जल्दी से निकल जाओगे बहुत बढ़िया है। बहुत सारे लोगों ने मेरी वजह से जुआ छोड़ा है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं उनके काम आ पाया। बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।